हेलो स्टूडेंट्स। आज पिछले पीरियड्स में मैंने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण एवं भारत में संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई गई। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण। यद्यपि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण विद्यमान हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में कतिपय ऐसे प्रावधान जोड़े हैं जिसमें केंद्र की शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक हो गई है। एकात्मक लक्षणों में संविधान के वे सभी तत्व सम्मिलित होंगे जो केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि करते हैं। संविधान के अलावा राजनीतिक व्यवस्था के कार्यचलन के कारण अन्य संविधानेतर तत्वों ने भी केंद्र की शक्ति बढ़ाने में सहायता की है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित एकात्मक तत्व हैं। निर्माण की दृष्टि से एकात्मक। संघात्मक व्यवस्था के निर्माण के अभी तक दो रूप सामने आए हैं। प्रथम, कई संप्रभु देश विभिन्न कारणों से समझौता करके एक केंद्र सरकार का गठन करते हैं जिसको कतिपय सामान्य शक्तियों का हस्तांतरित करते हैं तथा शेष शक्तियों के मामले में वे प्रांतीय शक्तियों की भांति कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया संविधान के द्वारा ही अपनाई जाती है। अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था का निर्माण इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। संघात्मक व्यवस्था का दूसरा तरीका यह है कि केंद्र सरकार का अस्तित्व पहले से ही तथा उसके द्वारा देश के क्षेत्र को विभिन्न प्रांतों में विभाजित कर संविधान के अंतर्गत उन प्रांतों को कतिपय शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। इस प्रकार की संघात्मक व्यवस्था स्वतंत्र राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत तथा कनाडा में संघात्मक व्यवस्था की स्थापना इसी तरीके से की गई है। नेक्स्ट, संविधान में संघ के लिए फेडरेशन के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, राज्यों का एक संघ यूनियन होगा तथा यूनियन शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। अंबेडकर ने संविधान सभा में यूनियन शब्द को अपनाने के दो कारण बताए थे। प्रथम, यह कि भारतीय संघ की इकाइयों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है। द्वितीय, यह कि किसी भी इकाई अथवा प्रांत को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। वास्तव में यूनियन शब्द कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। अतः इस शब्द का प्रयोग संघ की एकात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट, संसद को राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार। नेक्स्ट, विधायी क्षेत्र में केंद्र की श्रेष्ठता। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के क्षेत्र अधिकार में आने वाले विषयों का बंटवारा किया गया है तथा दोनों ही अपनी संबंधित सूचियों में शामिल विषयों पर कानून बनाने हेतु अधिकृत है। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान के कतिपय ऐसे प्रावधान हैं जो विधायी मामलों में केंद्र की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां हैं जो 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियों में किसी भी विषय में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार ये शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त होंगी, जबकि अमेरिका के संविधान में ये शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संरक्षित कर ले। फिर संपूर्ण संविधान में ऐसे कोई अवसर नहीं है जब राज्य का विधानमंडल संघ सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बना सके, लेकिन ऐसे कई अवसर हैं जब केंद्र सरकार राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बना सकती है।
प्रशासनिक क्षेत्र में केंद्र की श्रेष्ठता। विधायी क्षेत्र की भांति प्रशासनिक क्षेत्र में भी केंद्र को राज्यों के ऊपर कतिपय शक्तियां प्राप्त है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, इसमें एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी व प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था लागू है, जिसका ढांचा एक पिरामिड की तरह है। शीर्ष पर, स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, मध्यस्थ में उच्च न्यायालय तथा निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय स्थित है। इस पिरामिड में नीचे न्यायालय के निर्णयों की चुनौतियों के ऊपर के न्यायालय में दी जा सकती है। वित्तीय साधनों का वितरण केंद्र के पक्ष में। संविधान के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य दोनों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित विषयों पर कर लगाने व उन्हें एकत्र करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि इन करों का अवलोकन किया जाए तो महत्वपूर्ण कर जैसे आय कर, उत्पाद शुल्क, कस्टम शुल्क आदि केंद्र के अधिकार क्षेत्र हैं, जबकि कम आय वाले कर जैसे व्यापार कर, मनोरंजन कर आदि राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हैं।